अभी जो सिंबल देख रहे हैं ना, ये जो जोड़ा फूल का जो सिंबल देख रहे हैं, भाजपा का कमल फूल और तृणमूल का जोड़ा फूल। ये जोड़ा फूल कौन दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्यों अटल बिहारी वाजपेयी को प्रणाम किया था उनका घर में जब आया था कालीघाट में, जो उसका बाद बोला अटल जी मेरा बाप है, और अटल जी बोला था ये मेरा बेटी है। तो उस टाइम से बाप का हुआ कमल और बेटी का हुआ जोड़ा फूल, और उस जोड़ा फूल लेकर के भाजपा का साथ एक साथ झंडा बांध के वो बंगाल में इलेक्शन लड़ा था। ममता बनर्जी को मैं याद करा देता हूं, नोट करो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, मैं एडवोकेट अली अफजल चांद बोल रहा हूं। एक सीए एनआरसी करने के लिए तुम जब विरोधी में थे, जब वामपंथ सरकार में थे, तब तुम एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उस टाइम रेल मंत्री तुमका कोड़ा था, बीजेपी का रेल मंत्री था, सरकार तो बीजेपी का था। अभी बीजेपी का वो गाली देता है, बीजेपी को बहुत सारा बीजेपी जो करता है उसको जेल में ढकाल देता है, और वही बीजेपी को बंगाल में लिया वही ममता बनर्जी, और उस इलेक्शन में वो जीता था, उनको रेल मंत्री किया था। लेकिन भाजपा को जो एमएलए था, एमपी था तपन सिकदार, उसको रेल मंत्री नहीं बनाया, उसको टेलीफोन मंत्री बनाया, राष्ट्र मंत्री। जुलू मुखर्जी जीता था, उसको कोई मंत्री बड़ा मंत्री नहीं बनाया, उसको भी राष्ट्र मंत्री बनाया विज्ञान। आज क्या बोल रहा है कि बांग्लादेश को जो आएगा उसका, तब उस टाइम एनआरसी के लिए तुम कागज छोड़ के मारा था, तो आप एनआरसी सीए क्यों नहीं लागू होने दे रहा है? मुसलमान पाड़ा में जाता है, मुसलमान ग्राम में जाता है, गधा गधा मुसलमान का सभा में अल्लाह अकबर बोलता है, और जब हिंदू देखता है तब बोलता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं ममता बनर्जी हूं, जाओ देवी सर्गो भूतस्ते नमस्ते। आहा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, एनआरसी सीए के लिए अब तुमको जलन हो रहा है ना, अब तुमको जलन हो रहा है। अब तुम बांग्लादेश को जो बोलता है जो उसको रहने देगा, उसको ले आएगा, ताकत हो तो दिखा दो तुम्हारा मुहूर्त कितना है। तुम तो एक मामूली सा राज्य का मुख्यमंत्री है, देश में प्रधानमंत्री बैठा है, देश में कानून है, देश में विदेश मंत्री है, वो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा बाबू। एक तरफ से मुख्यमंत्री ठीक बोला और एक तरफ से गलत बोला। देखिए आज बंगाल में पहले पहले राजनीति कौन करता था? जो जमींदार का बेटा वो राजनीति में आता है, जन सेवा कर करके वो भिखारी बन जाता है, जमीन बिक देता है। जमींदार का बेटा राजनीति में आता, जन सेवा करके जमींदारी चला जाता है, भिखारी हो जाता है। और आज तृणमूल का जमाना में फकीरनी का बेटा वो जमींदार बन जाता है, जमींदार बन गया। आज देखिए ममता बनर्जी का जो परिवार, वो परिवार का जितना सदस्य है सब करोड़पति बन गया, सब करोड़पति बन गया। आज उनका भतीजा, कोई कोई बोलता है लड़का, लेकिन शादी नहीं हुआ, लड़का कैसे होगा? तो उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा घर, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा झाड़बत्ती मोजाक, आज ईडी सीबीआई उनका लिप्स एंड बाउंस कंपनी बाजप्त कर रहा है। उनका डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर अभिषेक का माता होता है। डायरेक्टर कौन होता है? उसका पिता होता है। तो सब डायरेक्टर बन गया कंपनी का, सब ममता बनर्जी का दया में ये गरीबी रेखा से हट गया। आज पूरा बंगाल में
खोज करके देखिए, जो तृणमूल मेंबर 5 साल हुआ, जो काउंसलर बना, जो पंचायत समिति का मेंबर बना, जो जिला परिषद बना, सब घुटे करूनी का बेटा है, सब फकीरनी का बेटा था। वो सब लाखों लाखों टकर मालिक हो गए। देखिए ना, शाहजहान वामपंथ जमाना में एक टेकर का कंट्रैक्टर था, आज वो 700 करोड़ रुपया का मालिक हो गया। आज शिक्षा मंत्री का ओपा, शिक्षा मंत्री का बीवी नहीं है, शिक्षा मंत्री का घनिष्ठा राखेल, शिक्षा मंत्री का राखेल ओपा, उनका घर में रुपया गुनने के लिए मशीन आ रहा है, तो इनका डेवलप हुआ। बालू उनका खाद्य मंत्री, उनका इतना रुपया बजट करा एडीसी में, राकीबू इतना रुपया गुनने के, अनुब्रत मंडल जो बोलता है चरम चरम ठग बजेगा, गुरबता सा खिलेगा, वो रॉयल बंगाल टाइगर बोलता था। ममता बनर्जी बोलता है ऑक्सीजन कम जाता है, इसीलिए कभी कभी भूल बढ़ता देता है, वही भाग कर अनुब्रत अभी तिहाड़ जेल में मेमो कर रहा है। तो ममता बनर्जी का ये जो भाषण, ये भाषण दिखाने के लिए, हाथी का 2 दांत देखा होता है, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए। ये ममता बनर्जी का सरकार को, ये ममता बनर्जी दल को 2 दांत है, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए। एक 21 जुलाई आदमी को दिखाने के लिए और एक खाने के लिए।